Yes, in the last class we were revising cube and cube root chapter. 7.2 we were doing. First question we have done. By prime factorization you have to find the cube root of the number. That we have done. True, false are there. Cube of any odd number is even. Cube of any odd number is even. Odd number ले लो 3. इसका cube करोगे क्या आएगा? Cube of even number is even and odd number is odd, but the statement given is false. A perfect cube doesn't end with 2 zeros. A perfect cube doesn't end with 2 zeros. True है. It should end with 3 zeros, like this. So its cube root will be 27 का क्या होता है? 3 zeros में से 1 zero. Cube root of 8000 पॉसिबल नहीं है, और 8000 का क्यूब रूट पॉसिबल है. 8 किसका क्यूब है? 2 का. 3 zeros में से 1 zero. ठीक है. तो it should, a perfect cube number should end with 3 zeros. Odd number of zeros. It should have 3 zeros. If there are 2 zeros or single zero, then it will not be a perfect cube number. Like 270, if you talk about 270. 27 is a perfect cube number, but single zero, you can't take out of the root. So it will not be a perfect cube number. If the square of the number end with 5, then its cube will also end with 5. Take example, if you are taking 5, its cube will end with 125. So if you have 5 at the end, then its cube will also end with the 5. There is no perfect cube number which end with 8. कौन सा है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? 1728. 1. ठीक है. तो ये तो कोई रूल नहीं है कि एंड में अगर 8 है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. आपको पता ही है, इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 8 तो उसका क्यूब और उसके क्यूब रूट में 2 आता है. इफ द नंबर इज एंडिंग विद 2 देन इट्स क्यूब और क्यूब रूट विल एंड विद 8 एंड वाइस वर्सा. ठीक है. तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज फॉल्स. द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 3 डिजिट नंबर. कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब करने पर 3 डिजिट नंबर आएगा. कितने डिजिट्स आएंगी? सपोज आप 10 लेते हो. The cube of 2 digit number may have 3 digit number. 10 का क्यूब करते हो 1000 आता है. 10 is a 2 digit number और 1000 is a. ठीक है. तो क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स. और कोई एग्जांपल बता सकते हो? मैंने मिनिमम ही लिया है. मैंने मिनिमम 2 डिजिट नंबर लिया है. 10 के लिए नहीं पॉसिबल तो 11 के लिए भी नहीं होगा क्योंकि मिनिमम ही 10 है. ठीक है. द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. कोई बड़ा एग्जांपल देखो 99 लेके देखो. 99 का क्यूब करो. सबसे छोटा लेके देखा 10. Now check this property for the largest one, that is 99. So 99 cube find करो. Check the number of digits. आप तो डबल कर रहे हो उसका. 99 into 99 करो क्या आता है? 99. फिर से 99 से करो. 9101. 99 square is 891. बड़ा आएगा नंबर. 8100 हो गया. 8100 9 का स्क्वायर ना 8181 9801
9801, उसका 9801 को देन मल्टीप्लाई अगेन विद 99, मल्टीप्लाई करो आप 9 दिस इज 99 क्यूब. कितनी डिजिट्स हैं? But it should have, according to the statement, it should have 7 or more than 7. So the given statement is false. The cube of a single digit number is again a single digit number. Like you have taken 3 and 3 cube is 27, which gives you double digit number. So the statement is false. It should be verified for all the single digit number. ये थोड़ी कि एक आपको एक्चुअली क्या होता है, सारे सब में ट्रू है लेकिन एक भी फॉल्स की मिल गई तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. एक के लिए थोड़ी देखना है, बाकी भी तो देखो. 4 क्यूब देखो, 5 क्यूब देखो, सबको चेक करना होता है, सिंगल से नहीं चेक कर लेते. आपने एक ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जो उसके अगेंस्ट हो, और अगर सारी ही फेवर में है देन ओनली द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. अगर एक भी एग्जाम्पल अगेंस्ट मिलता है देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स. गॉट इट? एक भी मिल गई ना रॉन्ग वाली तो गलत है स्टेटमेंट. सारी चाहे ट्रू है, एक भी फॉल्स मिल गई तो फॉल्स है. कौन मिल गई? किसमें? 2 मिल गई. मैंने बोला एक भी रॉन्ग वाली मिल गई तो स्टेटमेंट फॉल्स है. सारी ट्रू हो, 10 ट्रू है, एक फॉल्स वाली मिल गई तो फॉल्स है स्टेटमेंट. मेजॉरिटी नहीं देखनी, ये देखना है कि एक भी अगेंस्ट केस आ गया, दैट मीन्स द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. Question number 3, you have told that 1331 is a perfect cube number. Can you guess without factorization what is its cube root? Yes, this method is without actually finding the prime factorization. If you find the cube root of the number, then that method is called estimation method. And the method is how many digits you will take from the end. It has 1 at its end, so its cube root will also have 1. Actually, according to the property, if a number is having 1 at its end, then its cube and cube root will also have 1. If the number is having 9 at the end, then its cube will also have 9 at the end. ठीक है? जैसे 9 का क्यूब करते हो 729 आता है, और 729 का क्यूब रूट करते हो तो 9 आता है. यहाँ 1 है तो इसके क्यूब रूट में 1 आएगा. Now single digit 1 is left and 1 lies between 1 cube and 2 cube, and the smallest of this is 1, so the answer is cube root of this number is 11. Now see one more example. 4913. आपको ज्यादा जल्दी है? 4913. In its last, if you take the 3 digits, last is ending with 7, then its cube root will have 3 है तो 7 आएगा, 7 होता है तो 3 आता है. And 4 lies between, इसमें लाई करता है 1 cube and 2 cube, and the smallest of this is 1. So cube root of 4913 is 7. One more thing I want to tell you here, if this number will change to 8, then answer will be again same. Is it so? Actually, you are checking just the last digit. We are not talking about the middle numbers. So that if the number is ending with 3, then its cube root will have 7, and 4 again lies between these two, and the answer is again 17. That means this method is not reliable. This will just give you the estimation of the answer, and you will not use this method unless you are told to do this. ठीक है? एग्जाम में अगर सिर्फ आपसे एस्टिमेशन में पूछता है तो आप आंसर दे सकते हो 1 मार्क एमसीक्यू में, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते. इट्स नॉट एप्रोप्रिएट. ठीक है? आप इसकी जगह 7 लिख लो तब भी आंसर सेम आएगा, आप इसकी जगह 2 लिख लो तब भी आंसर सेम आएगा. इज इट रिलायबल? आप कोई भी डिजिट चेंज कर रहे हो, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट छोड़ के आप कोई भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, चाहे 5 लिख दो, और 5 भी तो इसके बीच में लाई करता है.
Answer is again 17. So this method is not reliable. This will just give you a quick look for the answer. ठीक है, ये method prime factorization use करना, that is reliable. Otherwise, this is not. Now let's start with the square and square root. Yes, read out the introduction part. So many properties are given in the square and square root chapter. Read out those properties first. ये करो, ये बहुत टाइम हो गया. प्लेइंग विद नंबर में है ही क्या, वो तो अभी लेटेस्ट ही हुआ है चैप्टर, इसको बहुत गैप हो चुका है. If I write 1 square will give you 1. 2 square is 4. ये ऐसे गाने मत गाओ यहाँ बैठ के, ये क्या हो रहा है? 1 square is 1. So these numbers are called perfect square number or square number. जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है. 1, 8, 27 are called cube numbers या perfect cube numbers. In the same way 1, 4, 9, 16, 25, 36, these are called perfect square number, or you can also call them square number. Clear? Yes, we have one formula for finding the perfect square number or non-square number between the square of any two numbers. अच्छा, दो क्वेश्चन है, डोंट मिस देम, मिक्स नहीं करना. ये देखो, आपसे कहता है 30 और 40 के बीच में स्क्वायर नंबर लिखो. राइट द स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40. स्क्वायर नंबर मींस परफेक्ट स्क्वायर. 36, 30 और 40 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है 36, which is perfect square, and its square root is 6. 40 और 50 के बीच में, and the square root of 49 is, this is the symbol for the square root. If I write here 3, it will be cube root, and we don't have cube root of 49 because 49 is not a perfect cube number. Why this is not a perfect cube number? Because we are not having three same numbers whose multiplication will give you 49 as answer. Like 2 into 2 into 2 will give you 8. 3 into 3 into 3 is 27. 8 into 8 into 8 is क्या होता है? 8 क्यूब क्या होता है? 512. ठीक है, तो 512 is a perfect cube number. But 49, if you factorize it, it will give you 27. But for the grouping, we need at least 3 same numbers. Okay, so 49 doesn't form the group of 3, so that means this number is not a perfect cube number. If a number end with 0, 1, 4, 5, 6 or 9, then the number may or may not be a perfect square number. But if the number end with 2, 3, 7 or 8, then it will never be a perfect square number. क्या क्या बोला मैंने? 2, 3, 7, 9, ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो किसी नंबर के एंड में आती हैं. 2, 3, 7 और 8 अगर एंड में आती है, these 4 digit, then the number will never be a perfect square number. We are talking about square number. But instead of this, if the number end with 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6 and 9, then the number may or may not be a perfect. Can you give example for this? मैंने बोला may or may not be a perfect square number. 11 is ending with 1, but it is not a perfect square number. 9 is a perfect square number. 24, it is ending with 4, but it is not a perfect square number. Okay, 64 is ending with 4, but it is a perfect square number. But in comparison to this, if you write 24, which is again ending with 4, but it is not a perfect square number. 69. ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये. सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास
If the number end with 4, then its square will end with 6. If the number is ending with 6, then its square will again end with 6. So if the number is having 4 or 6 at its unit place, then the square of that number will end with 6. ठीक है? Can you tell me the last digit of 123 square? 123 square 9. 123 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? विदाउट फाइंडिंग आपने जस्ट डिजिट बतानी है. 123 को 133 से क्या आएगा? So its last digit will be 9. No need to completely multiply. Got it? If the number is ending with 7, 9. 77 square will end with 9. 82 square. 161 square. 161. 161 स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 161 इंटू 161. तो 1 1 से क्या होगा? क्या बोल रहे थे आप? चुप करो. 109 square pari. 1. If the number is ending with 1 or 9, then its square will end with 1. ठीक है? बट अगर किसी नंबर के एंड में 9 है और इसका क्यूब कर रहे हो तो किससे एंड होगा? 9 से. ठीक है? क्लियर है? 7 का क्यूब करते हो तो 3 पे एंड होता है, 3 का क्यूब करते हो तो 7 पे एंड होता है, 2 का क्यूब करते हो तो 8 पे एंड होता है, 8 का क्यूब करते हो तो 2. कोई सिंपल एग्जांपल लेके फिर आंसर पे टिक करना जो भी हो. ऐसे नहीं लर्न किया हुआ, पहले चेक कर लेना अच्छे से ऑप्शंस. ऐसे मत आंसर टिक कर देना. एमसीक्यूज में सबसे जल्दी मार्क्स कटते हैं क्योंकि क्लोज ऑप्शंस होती हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है. ठीक है? सीधे बैठो. ये स्टैंड हटाओ. ये हाँ सीधे बैठो. बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो. ये बेंच पे हाथ मत रखो. हाँ ऐसे करो. सीधे बैठो. सारे सीधे बैठो पहले रिवीजन में. The square of the even number is always even. Square of the odd number is always odd. Example 2 square is 4. 3 square 2. मैंने तो पूछा ही नहीं. 2 is even and its square is also even. 3 is odd, its square will also be odd. Same property will hold for the cube also. Cube root, cube and cube root. Odd का cube odd, even का cube even. Example दो. odd का cube odd कैसे होता है? जल्दी बोलो. मैं ऑड पूछा है आपसे. ऑड क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं था ऑड को ऑड भी कहते हैं. ऑड का एग्जांपल दो. हाँ 3 का क्यूब क्या होता है? फर्स्ट बेंच पे बैठे आपको क्वेश्चन नहीं सुन रहे. 27. 3 भी ऑड है, 27 भी ऑड है. सिट डाउन. 60 का स्क्वायर करते हैं. हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर? इफ यू मेक स्क्वायर ऑफ 60, 2 0. जितनी जीरोस है उनका डबल हो जाएगा. ठीक है? 60 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा लविश? 60 स्क्वायर. 400 स्क्वायर. 16 with 16 4 जीरोस आएंगी. कितना क्या बन जाएगा? 1,60,000. If you have given two consecutive number n and n plus 1, then how many numbers lie between square of them? 2n. So this is the formula. If you have two consecutive number n and n plus 1 and you make the square of these number, then in between them there lie 2n square number. ठीक है? ये इसमें और एक क्वेश्चन अभी पूछा था 30 और 40 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है? क्या डिफरेंस है?
कितने नंबर हैं स्क्वायर नंबर? हाँ जी, नहीं ये दोनों ही स्क्वायर नंबर है, लेकिन यहाँ इस नंबर का स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल नंबर है। अगर स्क्वायर आ जाए तो बीच में 2n नंबर लाई करते हैं, और इनके बीच में कितने हैं? एक ही है, 36। तो ये फॉर्मूला मतलब यहाँ लगा देना, ठीक है। एक्चुअली ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहां सपोज यहाँ दो कंसेक्टिव नंबर है, ये कंसेक्टिव नहीं है, ये कंसेक्टिव नहीं है ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यही डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 2n, 2 into 12, 24. Is it possible for you to write this 12 square as 144 and 196, then count 24 number between them? 116. Is it possible for you to write each and every square number and check it? Is it a square number? So there are 24 numbers, and for the 1 marks, you will not be able to count all the numbers. So apply the formula, but the main difference between these two is these are not consecutive, and in that formula, we are talking about consecutive number and their square. This is the main difference. Don't mix these two questions. Got it? So how many square number lie between? Write down. 41 square. Nobody will speak of the answer. 41 square and 42 square. आदिश कितने होंगे? एक 42 स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वेरी गुड, 2n. n क्या है? क्या आएगा आंसर? हाँ, क्या आएगा आंसर? क्या करके रहे हो? बोलना ही है और क्या करना है इसमें? कर रहे हो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रही है आपको, एक वर्ड बोलना है, बोलो. 82. 2n, फॉर्मूला इज 2n. 2 into n, n कितना है? 41. 2 into 41 कितना आ गया? 82. So there are 82 number between 41 square and 42 square. ये हाथ ना रोक ले जरा कटिंग पे. एक फॉर्मूला और है, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इसका क्या फॉर्मूला होता है? कि दोनों का यही सेम क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है इसका? नहीं आता. कहते ये मत रिवाइज कराओ, प्लेइंग विद नंबर करा दो. ये तो हाल है. ये टेस्ट देना है इन्होंने कल. आपके संडे और मंडे ऑफ था, क्या किया आपने घर पे? कुछ रिवीजन नहीं किया, ऐसे देने आप लोगों ने टेस्ट. बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, आपको नहीं पता अभी तक ये बात. फॉर्मूला इज 2n+1. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 92. 93 पे गिवन है, राइट साइड पे देखो जरा. Start 6.1 exercise. Do last two part of each question. 6.1 start करो. Last two part of each and every question. Yes, we have one more formula. The sum of odd numbers can be written as n square. The sum of odd number like 1 + 3 + 5 can be written as n square. देखो इधर ये फॉर्मूला है. अगर आप 1 + 3 + 5 लिखते हो, how many odd numbers I have written? तो आंसर इज 3 square, that is 9. 1 + 3 + 5 + 7 + 9. How many numbers I have written? Answer is 5 square, that is 25. So without adding, you can use this formula that sum of odd consecutive number, it should be consecutive. No odd number should be skipped in between.
तो sum of odd number can be written as n square. Can you write 49 as sum of odd numbers? बोलो ईशान. 49 as sum of odd numbers. बोलो आप नव्या. 49 का मीनिंग क्या है? 7 square. You have to write first 7 odd numbers. बोलो. थर्टीन 1 से लेके 13 तक यू हैव टू राइट ऑड नंबर. अब बोलोगे आता है? 64 बोलो कैसे लिखोगे? ठीक है, क्लियर है ये? If odd numbers are given, then you have to write their sum. Without adding them, you will just count the number of terms and you will write n square and you will solve it. और अगर number दे रखा है, like 121 is given. 121 is 11 square. So you will write 11 odd numbers. यही तो है और क्या? No noise. How many numbers lie between square of 12 and 13? बोलो आप. How many numbers lie between square of 12 and 13? Which formula you have used? आप बोलो जिया. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि जो बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे ना, उसका ये मतलब है कि उन्होंने कभी क्लास में ये चैप्टर सुना ही नहीं. PT1 में चैप्टर करवाया था, फिर रिवीजन करवाई थी, पता नहीं कितनी बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद भी आज भी नहीं आता. ये कोई न्यू चीज है? PT1 का सिलेबस है सेम, वो भी नहीं आ रहा. वेरी गुड, कीप इट अप. बोलो समीक्षा. विच फॉर्मूला यू हैव यूज्ड? टू एन. तो 2 into 12 is 24. n+1 होल स्क्वायर. लेकिन माइनस नहीं करना, गलत है. इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? 2n. 2n है आंसर. ये ब्लैंक फॉर्म में भी आ सकते हैं, फॉर्मूला भी आ सकते हैं. The sum of first n odd natural number is, क्या होता है ईशान? The sum of first n odd natural number is, ये देख लो, ये भी आंसर दिया था इसने क्वेश्चन का, रिलेटेड बिल्कुल सेम. क्या होता है? The sum of first n odd natural number. पहले n odd numbers का सम क्या होगा? क्या होगा? परी क्या होगा फॉर्मूला? n स्क्वायर. फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? n स्क्वायर. n ऑड नंबर्स की जगह लिख दिया है n ऑड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर ये सारे, उनका सम क्या है? n स्क्वायर. सिट डाउन. एंड द डिफरेंस ऑफ n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इज, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर का 2n+1. एंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर? 2n. तो कोई भी फॉर्मूला भी आ सकता है, ये नहीं कि क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले कोई आपसे, फिर क्या करोगे? लर्न होंगे तो बताओगे कुछ, नहीं तो रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाना सारी. ये अलग फॉर्मूला है कि किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकाला जाए तो आंसर क्या आता है.
ये तो डिफरेंस है ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या आता है, वो 2n है। यहाँ पे इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं। अब देखो इधर ये फॉर्मूला इसी से तो बना है, इसमें से इसे माइनस कर दिया, हटा दिया, इसे हटा दिया, मतलब n स्क्वायर हटा दिया। यहाँ पे n स्क्वायर को सिंगल टर्म कंसीडर करके 1 ऐड कर दिया इसमें। यही तो है, सेम ही है, लेकिन बस कहने का तरीका अलग है। उसमें है उन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, ना इसको लेना है ना इसको, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर इसमें से इसे माइनस करना है लेकिन इसे लेना है, तो इस टर्म का ये 1 ऐड हो गया। बात समझ आई? दो टर्म सी ना। मैं आपको कहूं 1 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर हैं, 1 से लेके 10 में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं,